दोस्तों, क्या मान लिया जाए कि इस देश के अंदर सारे गलत काम सिर्फ मुसलमान करते हैं? अवैध कब्जा वो करते हैं, अतिक्रमण वो करते हैं, उत्पात वो करते हैं, हुड़दंग वो मचाते, ये तमाम काम क्या मुसलमान करते हैं? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार कभी अतिक्रमणकारी, कभी अवैध कब्जा करने वाला, कभी उत्पाती, कभी हुड़दंगी बताते हुए पहले घर तोड़े जाते थे, दुकानें तोड़ी जाती थी, लेकिन अब क्या किया जा रहा है? मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं। आज मैं एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद आप देख लेंगे कि मुसलमान चुप रहने वाला नहीं है। क्योंकि दिल्ली के मेहरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद को जब चुपके से तोड़ दिया गया था, वैसा ही काम एक और जगह किया जाना था, बीजेपी शासित राज्य के अंदर किया जाना था, लेकिन इसकी भनक मुस्लिम समाज को लग गई। उसके बाद मुस्लिम महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आज आपको मैं दिखाऊंगा। खूबसूरत इसलिए कहूंगा क्योंकि ये पहली दफा है कि मस्जिद, मदरसे, तालीमगाह, इबादत खाने जब मुसलमानों के तोड़े जाते रहे तब तक मुसलमान चुप्पी साध कर बैठे रहे। लेकिन इस बार मुसलमानों ने पूरा झंडा बुलंद कर दिया है। पहले एक वीडियो देख लीजिए। इसमें आपको महिलाएं नजर आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, सड़क पर बैठी हुई हैं, कोई इधर उधर बैठी हुई हैं, सबके हाथों में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं वहां पर, पुरुष भी वहां पर मौजूद हैं। दरअसल ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये उस कार्रवाई को रोकने की मांग है या फिर उस कार्रवाई को बंद करने की मांग है जो सरकार के इशारे पर की जा रही है। बताया गया है कि यहां पर एक मदरसा है और मस्जिद है। ये इमारत भी आपको वीडियो में दिख रही होगी। मदरसा और जो मस्जिद है उसे तोड़ने के लिए फरमान सुनाया गया। यह उत्तराखंड, समझ गए, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। इसी उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसा और मस्जिद को अवैध बताया गया है। कहा गया है कि मदरसा और मस्जिद दोनों अवैध है, इन्हें तोड़ा जाएगा। 4 तारीख तय की गई थी। जैसे इस बात की जानकारी मिली, वैसे ठंड के इस मौसम में जो मुस्लिम महिलाएं अपने अपने बच्चों के साथ उस मस्जिद के गलियारे में, उस मस्जिद के आंगन में जाकर बैठ गई कि इस मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे। जो काम आपने मेहरौली में किया, 600 साल पुरानी, दिल्ली की मेहरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद को अल सुबह जब कोई मुसलमान मौजूद ना हो, नमाज अता नहीं हो रही हो, कोई वहां मौजूद ना हो, चुपके से लाए बुलडोजर से तोड़ दिया। वहां आपने दरगाहें तोड़ दी। आरोप है कि वहां पर मदरसा बना था, उसे तोड़ दिया। उसी मस्जिद के अंदर कई किताबें हैं जो पवित्र किताबें मानी जाती हैं मुसलमानों की, वो रखी हुई थी, उनको भी निस्ते-नाबूद कर दिया। यह आरोप लगाया गया था। ये तमाम काम किया गया, लेकिन ये काम अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में होने नहीं देंगे। उसके बाद ये वीडियो निकलकर सामने आई। वीडियो देखिए पहले। तो द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया और लिखा क्या, पढ़कर बता देता हूं। खबर क्या है पूरी समझ लीजिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी का मामला है। मस्जिद और मदरसे को अवैध बताकर चलेगा बुलडोजर। मुस्लिम महिला और बच्चे मस्जिद मदरसे के बाहर कर रहे दुआ। मलिक का बगीचा क्षेत्र स्थित मदरसे मस्जिद पर 4 फरवरी को प्रशासन का बुलडोजर चलना है। नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को किसी भी हाल में रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। रहवासियों का कहना है कि किसी सूरत में मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त न किया जाए, क्योंकि ये सामाजिक ताने बाने से जुड़ी चीजें हैं। ऐसे में शहर का माहौल भी खराब हो सकता है। उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने न्यायालय में जाने के लिए नगर निगम से समय मांगा है। वैसे समय मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को मिलेगा मुझे नहीं लगता। मुसलमानों को समय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप याद करिएगा, ये हल्द्वानी पहले भी ऐसी मामलों में रहा है। याद है, एक बस्ती को उजाड़ने का आदेश दिया गया था, कई बड़े बड़े बुलडोजर पहुंच गए, बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गई थी। उसके बाद चीख पुकार हो रही थी। जानते वो बस्ती किसकी थी? वो मुस्लिम बस्ती थी। उसे उजाड़ना था, इसी हल्द्वानी के अंदर इसे उजाड़ना था। लेकिन क्या हुआ? नहीं। आखिरकार कई ऐसे लोग थे जो पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए। कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि इस मुस्लिम बस्ती को नहीं उजाड़ा जाएगा, क्योंकि यहां पूरी की पूरी व्यवस्था करवाई गई थी। यानी पोल खुल गई थी कि कैसे प्रशासन इतने दिन तक शांत रहा, लेकिन आज धर्म देख के कार्रवाई कर रहा है। आज याद आ रहा है अतिक्रमण है, आज याद आ रहा है अवैध कब्जा है। यही काम अब मुस्लिम समुदाय चाहता है। कम से कम इतना हमें समय दीजिए कि हम कानूनी तौर पर
अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रख सके। अब कोर्ट फैसला करेगा ना, इस मस्जिद को गिराना है नहीं गिराना, ये अवैध है या नहीं है, ये मदरसा अवैध है या नहीं है, ये अतिक्रमण है या नहीं है, ये सारी चीजें कोर्ट करेगा। यानी आप खुद न्यायालय बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही फैसला सुना देते हैं, बिना नोटिस के आप पहुंच जाते हैं। नोटिस दिया गया, मैं ये नहीं कह रहा नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन इतना कम समय का वक्त दिया गया जिससे कोई कोर्ट ना जा पाए। और रविवार का दिन इसलिए चुना गया जिससे किसी भी तरह में कोई कोर्ट में सुनवाई होगी नहीं, आराम से तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद लेकर बैठे रहिए, लगाते रहिए। क्या कर सकते, कुछ नहीं। कितने मकान तोड़ दिए गए, कितनी दुकान तोड़ दी गई मुसलमानों की, क्या कर पाया कोई? चुप्पी साध कर बैठा रहा ना मुसलमान। इसीलिए मुसलमान समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जो पिछली बार आपने बस्ती उजाड़ने की सोची थी और हम देखते रह गए थे, कई मकान उसमें उजाड़ दिए गए थे, वो अतला के कोर्ट का आदेश ना आता तो पूरी बस्ती उजाड़ देते। इस बार अपने इबादत खाने और तालीम गाह को नहीं उजाड़ने देंगे, वो वहीं बैठ गए। वीडियो एक बार फिर से देखिए। जानते हैं क्यों ऐसी चीज निकली है? दरअसल आपको हाल ही में याद होगा, मैंने खबर बताया था ना वो दिल्ली वाली। उससे पहले आपको याद होगा दिल्ली में ही लाल किले के पास वो सबसे फेमस है। अगर आप कभी भी लाल किले की तरफ से जाते हैं, आईटीओ से होते हुए लाल किले की तरफ जाएंगे तो एक आपको मस्जिद दिखेगी हरे रंग की। वो मस्जिद पर भी उसको मस्जिद को हटाने की बात कही जा रही थी। क्यों कही जा रही थी और दावा क्या किया जा रहा था? हंसेंगे आप। कहा जा रहा था कि इससे जाम लग जाता है, इससे पूरी की पूरी दिल्ली की सड़क जाम हो जाती है, इसलिए इस मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। आप सोचिए इस देश के अंदर कैसे कैसे बचकाने वाले बयान देकर, कैसे बचकाने वाले मामले बताकर, वजह बताकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया। मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा मैं खुद सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं फिर भी कहता हूं कि इस देश के अंदर क्या वाकई ये सब चीजें हैं कि मुसलमान अगर सड़क पर नमाज अता कर लेगा, नमाज अता करने बैठ जाएगा तो वो पाप है, क्योंकि उसे मस्जिद के अंदर करना है। मस्जिद के अंदर करेगा तो मस्जिद आप रहने नहीं देंगे, एक एक मस्जिद पर आपको विवादित कर देंगे और कुछ मस्जिदों को तोड़वा देंगे अवैध बताकर, जाम का कारण बताकर। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेन में, सड़क पर, बस में, अब तो हवाई जहाज के गलियारे में भी आराम से भक्ति करिए, भजन गाइए, सब कुछ करिए। मैं ये नहीं कहता, मैं अपने धर्म का ये नहीं कह रहा, मुझे भी आजादी है, लेकिन दूसरे धर्म से इतना क्यों चिड़न, क्यों ऐसा करना, क्यों ये हो रहा है, ये सवाल जानना जरूरी हो जाता है। आज अगर ये लोग आवाज ना उठाएं तो उनकी मस्जिद और मदरसे को बिल्कुल वैसे ही तोड़ दिया जाए जैसे दिल्ली के मेहरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया। वहां दरगाह है, मजार, वहां मदरसा, ये तमाम चीजें तोड़ दी गई। ये बार बार हर जगह, चाहे आप चले जाइए हरियाणा, चाहे दिल्ली चले जाइए, आप चले जाइए उत्तराखंड, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, आप चले जाइए मध्य प्रदेश, हर जगह आप जाकर देखेंगे तो खास तौर पर मुसलमानों के साथ ही ऐसा हो रहा है। उनकी मस्जिद, आपने सुना भी है, असम के मुख्यमंत्री तो यही है हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने साफ साफ कह भी दिया, उन्होंने 800 मदरसे बंद करा दिए। 800 मदरसे बंद करा दिए, उसे सीना चौड़ा करके ठोक कर बताते हैं मैंने 800 मदरसे बंद कराए। और हम सब क्या कहते हैं, भाई मुख्यमंत्री का अधिकार है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह के फैसले ले धर्म के आधार पर, तो सोचिए यही काम बीजेपी की शासित हर राज्य के अंदर हो रहा है। और जहां जहां बीजेपी के हाथ में पावर भी है, जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्र में, वहां पर भी वो यही करवाने पर तुली हुई है।